नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बेहद खास और अच्छी जानकारी के साथ। बता दें कि नीरज चोपड़ा ने रच दिया है इतिहास। विश्व एथलीट चैंपियनशिप में जीता है स्वर्ण पदक। चैंपियनशिप के 40 सालों के इतिहास में पहली बार स्वर्ण पदक जीता है और ऐसे में दूसरे प्रयास में ही 88.17 मीटर फेंका है स्वर्णिम भाला। स्वर्ण जीतने वाले देश के इकलौते एथलीट बने हैं नीरज चोपड़ा। चैंपियनशिप में पाकिस्तान के अरशद नदीम को रजत मिला है और चेक गणराज्य के जैकब ने जीता है कांस्य। तो एक बार फिर से नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया है। कहते हैं नीरज चोपड़ा जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं और आज उन्होंने करके दिखाया है। पिछले साल जब उन्होंने कहा था कि मैं हंगरी जाऊंगा और एक बार फिर से इतिहास रचूंगा, और वो इतिहास नीरज चोपड़ा ने रच दिया है। एक बार फिर से देश में खुशी की लहर है, हर कोई उत्साह मना रहा है। उनके परिवारों जनों में भी मिठाई बांटी जा रही है और ऐसे में देखिए एक बार फिर से नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया है। स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा ने जीत लिया है। 88.17 मीटर उन्होंने भाला फेंका है और ऐसे में एक बार फिर से उन्होंने देश को गौरवान्वित किया है और देश का नाम रोशन किया है। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद एक और सफलता भारत के हाथ लगी है, जो कि नीरज चोपड़ा ने दिलाई है। तो विश्व एथलीट चैंपियनशिप में जीता है स्वर्ण पदक। 40 सालों के इतिहास में पहली बार स्वर्ण पदक भारत के नाम आया है। चैंपियनशिप के 40 सालों के इतिहास में पहली बार स्वर्ण पदक जीता है और वो नीरज चोपड़ा ने ये कर दिखाया है। दूसरे प्रयास में ही 88.17 मीटर उन्होंने ये भाला फेंका है और ऐसे में स्वर्ण जीतने वाले देश के इकलौते एथलीट बने हैं नीरज चोपड़ा। एक बार फिर से नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को कहा जाता है और उन्होंने एक बार फिर से साबित कर दिखाया है। तो चेक गणराज्य के जैकब ने जीता है कांस्य, यानी कि तीसरे स्थान पे वो आए हैं। पाकिस्तान दूसरे स्थान पे आया है और एक बार फिर से पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ रही है, क्योंकि भारत ने एक बार फिर से जीत जो है वो दर्ज कर ली है। विश्व एथलीट चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है। 40 साल का सूखा नीरज चोपड़ा ने पूरा कर दिया है और ऐसे में एक बार फिर से वो भारत में स्वर्ण पदक लेके आने जा रहे हैं। गोल्ड मेडल उन्होंने जीता है और काफी गौरवमयी कर दिया है उन्होंने पूरे भारत को, और हर जगह सिर्फ खुशी की लहर दिखाई दे रही है। और ऐसे में पीएम मोदी ने दी है नीरज चोपड़ा को बधाई। पीएम मोदी ने ट्वीट करके बधाई दी है। विश्व एथलीट चैंपियनशिप जीतने पर ये बधाई दी है पीएम नरेंद्र मोदी ने नीरज चोपड़ा को। तो बधाइयों का तांता लगा हुआ है। ऐसे में पीएम मोदी ने भी बधाई दी है। पीएम मोदी ने कहा है कि हमारे युवाओं के लिए एक मार्गदर्शन नीरज चोपड़ा है और ऐसे में नीरज चोपड़ा को ट्वीट करके पीएम नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। तो देश के मुखिया ने ट्वीट करके नीरज चोपड़ा का हौसला अफजाई किया है और खुशी की लहर पूरे देश में दिख रही है। और ये ट्वीट है पीएम नरेंद्र मोदी का, जो आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। और ऐसे में ट्वीट करके पीएम नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है नीरज चोपड़ा को। पीएम मोदी ने नीरज चोपड़ा को बधाई दी है विश्व एथलीट चैंपियनशिप जीतने पर। बधाई मिली है पीएम से नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा जब जब जाते हैं तब तब अपना वादा पूरा करके आते हैं और एक बार फिर से यही तस्वीर निकल के सामने आ रही है देश के सामने। और नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है। पहली बार विश्व एथलीट्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक भारत को मिला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके बधाई दी है नीरज चोपड़ा को। सीएम योगी ने ट्वीट कर नीरज चोपड़ा को बधाई दी है। कहा है, आपकी उपलब्धियां देश की भावना को ऊपर उठाती है। प्रत्येक भारतीय गर्व और प्रेरणा से 7वें आसमान पर है। तो देखिए बधाइयों का तांता लगा हुआ है। पहले नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके नीरज चोपड़ा को बधाई दी थी, अब एक बार फिर से यूपी के सीएम ने ट्वीट करके नीरज चोपड़ा को बधाई दी है। नीरज चोपड़ा को बधाई देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिखा है कि आप जो करते हैं उससे देश काफी ज्यादा खुश हो जाता है और 7वें आसमान पे पहुंच जाता है। तो ये ट्वीट है सीएम योगी आदित्यनाथ का,
जो उन्होंने नीरज चोपड़ा को बधाई देते हुए किया है। आपकी उपलब्धियां देश की भावना को ऊपर उठाती है। तो नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा और ऐसे में बधाइयों का तांता लगा हुआ प्रत्येक भारतीय गर्व और प्रेरणा से 7वें आसमान पर है। ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके कहा है। नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया। ऐसे में बधाई उनके पास लगातार पहुंच रही है और यही बताती है कि नीरज चोपड़ा जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं और इसलिए पूरा देश जो है इस वक्त खुशी की लहर में डूबा हुआ है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी ट्वीट किया है और सीएम धामी ने नीरज चोपड़ा को ट्वीट करके बधाई दी है। कहा है, भारतीय गोल्डन बॉय को हार्दिक बधाई, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जीता है स्वर्ण पदक, भविष्य के लिए दी है अनंत शुभकामनाएं। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां देखिए बधाइयों का हुजूम लगा हुआ है और सीएम ने भी ट्वीट करके बधाई दी है। पहले यूपी के सीएम ने ट्वीट करके बधाई दी है, अब देखिए उत्तराखंड के सीएम ने भी ट्वीट करके नीरज चोपड़ा को बधाई दी है और सीएम धामी ने नीरज चोपड़ा को जीत की बधाई दी है ट्वीट करके। और ये सीएम धामी का ट्वीट है जो आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। भारतीय गोल्डन बॉय को हार्दिक बधाई। तो गोल्डन बॉय यानी कि गोल्डन जो हमेशा से मेडल लेके आ रहे हैं, इसलिए गोल्डन बॉय का नाम से जाना जाता है नीरज चोपड़ा को, इसलिए बधाइयों का तांता जो है वो लगा हुआ है। और इसी संदर्भ में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी ट्वीट करके बधाई दी है, अनंत शुभकामनाएं वहां तक पहुंचाई है। और हंगरी में ये पूरा कॉम्पिटिशन हो रहा था और ऐसे में नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर से देश का नाम रोशन किया है। सीएम धामी ने नीरज चोपड़ा को ट्वीट करके बधाई दी है। ट्वीट आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। तो वहीं आरएलडी अध्यक्ष चौधरी जयंत ने भी ट्वीट करके बधाई दी है नीरज चोपड़ा को। चौधरी जयंत सिंह का ट्वीट सामने आया है। नीरज चोपड़ा के घर पदकों से भरा एक कमरा है, उन्होंने हमारे दिलों में भी जगह बना ली है। जयंत चौधरी ने ट्वीट करके लिखा है, नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण जीता है। तो बधाइयों का जैसे कि तांता लगा हुआ है और ऐसे में देखिए हर कोई ट्वीट करके नीरज चोपड़ा तक शुभकामनाएं पहुंचा रहा है क्योंकि उन्होंने बड़ी जीत यहां पे हासिल की है। 40 साल के भारत का सूखा जो है वो गोल्ड मेडल से उन्होंने पूरा किया है। नीरज चोपड़ा के घर पदकों से एक कमरा भरा हुआ है। सोचिए इतनी ज्यादा जीत नीरज चोपड़ा ने हासिल की है कि एक कमरा है जो पदकों से यानी कि मेडल से भरा हुआ है और यही बताता है नीरज चोपड़ा का हौसला कितना ज्यादा अफजाई है। जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं और इसलिए लगातार शुभकामनाएं उन तक पहुंच रही है। ट्वीट करके बड़े बड़े दिग्गज उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं। और आज युवाओं को बड़ी सौगात देंगे पीएम मोदी। 51,000 युवाओं को देंगे नियुक्ति पत्र। देश भर में 45 जगहों पर रोजगार मेले का आयोजन किया जाना है। तो पीएम नरेंद्र मोदी आज युवाओं को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। रोजगार मेले के तहत ये नियुक्ति पत्र बांटी जाएगी। तो आज युवाओं को बड़ी सौगात देने वाले हैं देश के मुखिया। 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र देंगे पीएम नरेंद्र मोदी। युवाओं को बड़ी सौगात मिलने जा रही है, रोजगार दे रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। और रोजगार मेला जो है ये कई जगह पे आज लगेगा। ऐसे में पीएम मोदी सामने आएंगे, नियुक्ति पत्र उनके द्वारा वितरित किया जाएगा और वो अपना संबोधन भी देंगे इसके बाद। तो युवाओं को आज बड़ी सौगात मिलने वाली है, रोजगार देने वाले हैं देश के मुखिया। और ये रोजगार मेला पहले भी कई बार लगाया जा चुका है और एक बार फिर से रोजगार मेले में पीएम नरेंद्र मोदी नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे तमाम युवाओं को। 51,000 युवाओं की संख्या बताई जा रही है जिनको आज ऑफर लेटर यानी कि नियुक्ति पत्र मिलेगा। तो वहीं आज 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सुबह 10:45 पर फर्रुखाबाद से करेंगे दौरे की शुरुआत। बाढ़ प्रभावितों को सीएम देंगे राहत सामग्री। विकास खंड राजेपुर के जमापुर में सामग्री का वितरण किया जाएगा। 11:45 पर कासगंज पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री वितरित करेंगे और 12:15 बजे बरौना से शाहजहांपुर के लिए होंगे रवाना। फिर
12:30 बजे हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ शिवमंगल सिंह डिग्री कॉलेज और इसके बाद बाढ़ प्रभावितों के क्षेत्र में जाकर वहां का निरीक्षण करेंगे। राहत सामग्री जो है सीएम योगी आदित्यनाथ वितरित करेंगे। तो ये पूरा कार्यक्रम है सीएम योगी आदित्यनाथ का जो आप तक पहुंचा रहे हैं कि आज 3 जिलों के दौरे पर रहने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। कई ऐसे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है जहां पे जाएंगे सीएम योगी और वहां जाके वहां के लोगों से हालचाल जानेंगे और उनको राहत सामग्री भी देंगे। वहीं बता दें कि काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी हुई ये जानकारी आ रही है, जहां एएसआई सर्वे को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई आज है। चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर की कोर्ट में आज सुनवाई होने जा रही है। 25 जुलाई की सुनवाई में फैसला सुरक्षित रखा गया था। अब चीफ जस्टिस की कोर्ट मामले में फिर से सुनवाई करने जा रहा है। तो एक बार फिर से आज सुनवाई होने जा रही है। ज्ञानवापी मस्जिद मामले से जुड़ी हुई ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां 25 जुलाई की सुनवाई में फैसला सुरक्षित रखा गया था और आज एक बार फिर से फैसला बताएंगे चीफ जस्टिस और चीफ जस्टिस की कोर्ट मामले में एक बार फिर से सुनवाई करने वाली है। तो काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी हुई ये पूरी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां एक बार फिर से सुनवाई होने जा रही है। एएसआई सर्वे को चुनौती देते हुए याचिका दायर की गई थी और इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया गया था और आज सुनवाई होने जा रही है। चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर की कोर्ट आज फैसला सुनाएगी। और मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर मामले में सुनवाई आज होने वाली है। एमपी एमएलए कोर्ट में गैंगस्टर मामले में आज सुनवाई होगी। हत्या और हत्या के प्रयास मामले में सुनवाई आज होने जा रही है। दोनों मामलों में 2010 में बनाया गया था गैंग चार्ट, गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज था मुख्तार पर मुकदमा। दोनों मामलों में मूल केस में मुख्तार हो चुके हैं बरी। तो 2010 का ये पूरा मामला है जिसको लेकर बता दें कि हत्या और हत्या के प्रयास के मामले में आज सुनवाई होने जा रही है। तो आज गाज गिर सकती है मुख्तार अंसारी के ऊपर एक बार फिर से और ऐसे में कई ऐसे केस है जिसको लेकर एक के बाद एक सुनवाई होती चली आ रही है। आज एक बार फिर से इस मामले पे सुनवाई होने जा रही है। गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज था मुख्तार अंसारी पर मुकदमा और इस मामले में आज एमपी एमएलए कोर्ट सुनवाई करेगा। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। शिव जी का प्रिय महीना सावन अब समाप्त होने वाला है। इस साल 4 जुलाई से शुरू हुआ सावन माह 31 अगस्त को खत्म होने जाएगा। अधिक मास के चलते इस बार सावन 2 महीने का था, इसलिए इस माह में 8 सोमवार का संयोग भी बना था। पवित्र श्रावण मास का आज अंतिम सोमवार है। इस बीच देश के कोने कोने में मंदिर में भक्तों का हुजूम देखने को मिल रहा है। चलिए 3 तस्वीरें आप तक पहुंचाते हैं। पहली तस्वीर उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती की गई है। दूसरी तस्वीर में दिल्ली के चांदनी चौक के गौरी शंकर मंदिर में पूजा अर्चना की है। तीसरी तस्वीर में गोरखपुर के महादेव झारखंडी मंदिर में पूजा अर्चना की गई है, जहां भक्तों का तांता देखने को मिल रहा है। वहीं चौथी तस्वीर हरिद्वार के दक्षेश्वर महादेव मंदिर में पूजा की है। तो ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है और इन 4 तस्वीरों में पता चल रहा है किस तरीके से भक्तों का हुजूम जो है वो मंदिरों में लगा हुआ है, क्योंकि आज आखिरी सोमवार है। इस बार वाला जो सावन था वो उसमें 8 सोमवार थे और ऐसे में ये 4 तस्वीरें निकल के सामने आई है, जहां आस्था का सैलाब जो है वो उमड़ा हुआ नजर आ रहा है और भस्म आरती यहाँ पे की गई है उज्जैन मंदिर में। दूसरी तस्वीर देखिए दिल्ली के चांदनी चौक की है। वहीं तीसरी तस्वीर झारखंड की दिखा रहे हैं। चौथी तस्वीर जो है वो आपको दिख रही होगी किस तरीके से वहां पे भी पूजा अर्चना करते हुए भक्तजन नजर आ रहे हैं। वहीं हरियाणा के नूंह में शोभा यात्रा निकालने का ऐलान। वीएचपी समेत हिंदू संगठनों का शोभा यात्रा निकालने का ऐलान। आज 11 बजे ब्रजमंडल शोभा यात्रा निकालने का ऐलान किया है। बता दें प्रशासन की ओर से किसी भी तरीके की यात्रा की परमिशन नहीं दी गई है। सुरक्षा के मद्देनजर जिले के सभी बॉर्डर सील कर दिए गए हैं।
जिले में इंटरनेट, स्कूल, कॉलेज और बैंक भी बंद कर दिए गए हैं। नू सोनीपत में धारा 144 लागू हो चुकी है। नलहट मंदिर में जलाभिषेक को लेकर भी हरियाणा पुलिस सतर्क है। तो देखिए, पिछले दिनों जो नू से तस्वीर निकल के सामने आई थी उसको दोहराया ना जाए, इसलिए सरकार ने, प्रशासन ने यहाँ पे परमिशन नहीं दी थी शोभा यात्रा को लेकर। और ये जानकारी आ रही है कि वीएचपी यहाँ पे शोभा यात्रा निकालने जा रही है, बावजूद इसके कि सरकार ने परमिशन नहीं दी है। और इलाके में इंटरनेट सेवा, स्कूल, कॉलेज, बैंक भी बंद कर दिए गए हैं। धारा 144 लागू हो चुकी है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को तेलंगाना में रैली करके केसीआर, कांग्रेस और ओबीसी पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने दावा किया है कि तेलंगाना में सीएम केसीआर और बीआरएस सरकार ने बीते 9 सालों से किसानों की उपेक्षा की है। अमित शाह ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी 4G पार्टी है। साथ ही कहा है कि राज्य में इस बार बड़े बहुमत से बीजेपी आएगी। 4G पार्टी है। 4G मतलब जवाहरलाल जी, इंदिरा जी, राजीव जी और अब राहुल गांधी। 4 जनरेशन पार्टी। केसीआर की पार्टी 2G पार्टी है। केसीआर बाद में केटीआर और ओवैसी की पार्टी 3G पार्टी है। 3 पीढ़ियों से ये भी चल रही है। ना 2G आएगा, ना 3G आएगा, ना 4G आएगा। अब कमल की बारी है। मैं केसीआर को कहने आया हूं, तेलंगाना मुक्ति संग्राम में तेलंगाना के युवाओं ने अपनी जान दे दी। रजाकारों के साथ बैठने के लिए जान नहीं दी थी। 8-9 साल से ओवैसी के साथ बैठकर आपने तेलंगाना मुक्ति संग्राम के सारे स्वतंत्र सेनानियों के स्वप्नों को चूर चूर करने का काम बीआरएस पार्टी ने किया है। 17वीं सदी से जो भी आंध्र प्रदेश में शासन करता है, रामनवमी के दिन प्रभु श्री राम को वस्त्र अर्पण करता है। परंतु केसीआर, उन्होंने ये परंपरा तोड़ दी। उनकी पार्टी का चिन्ह गाड़ी है, कार है। कार भद्राचलम तक तो जाती है, प्रभु श्री राम के मंदिर तक नहीं जाती है, क्योंकि वो कार का स्टीयरिंग ओवैसी के हाथ में है, इसलिए वो नहीं जाते हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष जी तेलंगाना आए थे। उन्होंने कहा चुनाव के बाद केसीआर और बीजेपी इकट्ठा हो जाएंगे। दिखाना खरगे साहब इस आयु में क्यों झूठ बोलते हैं? आपको भी मालूम है केसीआर के साथ ओवैसी बैठे हैं। और मैं बताने आया हूं तेलंगाना की जनता को, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी हो जाए, ओवैसी और केसीआर के साथ कभी नहीं जाएगी। केसीआर के खिलाफ हम लड़ेंगे। और भोपाल के जम्बूरी मैदान में रविवार को लाडली बहनों के सम्मेलन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुनावी साल में बहनों को रक्षाबंधन का तोहफा दिया। सरकारी नौकरी में महिलाओं को अब 35% आरक्षण मिलेगा। रक्षाबंधन का त्योहार मनाने के लिए सिंगल क्लिक से 250 रुपए खाते में डाले। सितंबर में 1000 रुपए खाते में डाले। वहीं अब अक्टूबर में 1250 रुपए प्रतिमाह लाडली बहनों के खाते में डाले जाएंगे। मेरी बहनों, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और प्रणाम करते हुए फिर कहता हूं, या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बहनों, तुम्हारे चरणों में बारंबार प्रणाम, क्योंकि तुम्हारे बिना यह धरती नहीं चल सकती। आज राखी का पावन त्योहार हम मना रहे हैं। मेरी बहनों में जाता हूं, बहनें मुझे राखी बांधती है, सिर पे हाथ रखती है, बधाइयां लेती है, दुआएं देती है। मैं उस प्यार की कसम खा के कहता हूं मेरी बहनों, ये मेरे जीवन का मिशन है कि बहनों की आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा, बहनों की आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा। और आज एक फैसला मैं और कर रहा हूं। अभी तक केवल 30% भर्ती बेटियों की पुलिस में होती थी, अब ये 30% भर्ती बढ़ा के 35% कर दी जाएगी। बेटियां पुलिस में जाएगी और बदमाशों को ठीक करेंगी, बहन और बेटियों को सुरक्षा देने का काम करेगी। और इस प्रतिनिधित्व को आगे बढ़ाने के लिए मेरी बहनों, अभी 50% भर्ती हमने तय की। शिक्षकों की भर्ती में 50% बेटियां भर्ती होगी। अब उसके साथ आज मैं एक फैसला और कर रहा हूं, बाकी भी जितनी नौकरियां हैं उनमें भी 35% भर्ती बेटियों की जाएगी, बेटियों की जाएगी। लेकिन एक परेशानी और मेरी बहनों ने मुझे बताई। कई जगह बहनें आ जाती है और मुझे कहती है, भैया बिजली के बिल बड़े बड़े आ रहे हैं। सही बात है कि नहीं? अरे सही है कि नहीं? बिजली के बिल बड़े बड़े आ रहे हैं। तो सुनो मेरी बहनों, सब सुन रही हो ध्यान से? अरे सब सुन रही हो कि नहीं? तो सुनो, आज मैं ये फैसला कर रहा हूं कि बढ़े हुए बिजली के बिलों की वसूली नहीं होगी, मैं उनकी व्यवस्था करूंगा। आज अभी इसी क्षण सिंगल क्लिक से तुम्हारे खाते में मैं राखी के लिए 250 रुपया अभी डालने का काम कर रहा हूं, ताकि राखी ठीक से बन सके। काय क्लिक, ये सिंगल क्लिक तुम्हारे सामने कर रहा हूं। तुम्हारे बैंक अकाउंट मेरे पास है। आज ही ये पैसे अब तुम्हारे खाते में पहुंच। और चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद देश भर में जश्न का माहौल है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि जहां चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई उस जगह को शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। अब इसी को लेकर अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी का बयान सामने आया है। स्वामी चक्रपाणी महाराज ने कहा है कि चांद को संसद में हिंदू सनातन राष्ट्र के रूप में घोषित किया जाए। इसी के साथ चंद्रयान 3 के लैंडिंग वाले स्थान को शिव शक्ति पॉइंट को उसकी राजधानी के रूप में विकसित किया जाए, ताकि कोई आतंकी जिहादी मानसिकता का वहां न पहुंच पाए। देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद मैं देता हूं कि उन्होंने जिस प्रकार से चंद्रयान 3 जो चांद पर उतरा है उस स्थान का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा है और इसकी घोषणा किया है। लेकिन इसी के साथ मैं चाहता हूं कि इसके पहले की कोई और विचारधारा के लोग, इसके और देशों के लोग वहां पे जा करके वहां का फिर गजवा हिंद ना बनाए, इसलिए चांद को हिंदू राष्ट्र के रूप में घोषित किया जाए, संसद से प्रस्ताव पास करके, और वहां की राजधानी शिव शक्ति पॉइंट को बनाया जाए। क्योंकि इसके पहले कि कोई दूसरा जाकर के वहां पे जिहाद करे, वहां पे जाकर के वो इस्लामिक और अनेक विचारधारा को, कट्टरपंथी को फैलाए, आतंकवाद को फैलाए, इसके पहले चांद को एक हिंदू राष्ट्र के, हिंदू सनातन राष्ट्र के रूप में घोषित किया जाए और उसकी राजधानी शिव शक्ति पॉइंट ही हो। क्योंकि चांद भगवान शिव के मस्तक पे विराजमान होता है और इसी तरह से हिंदू सनातनियों का चंदा मामा से पुराना संबंध है
अनेक प्रकार की चांद का हमारे यहाँ शास्त्रों में जिक्र है। इसलिए मैं चाहता हूं कि चांद की शुद्धता और पवित्रता बनी रहे और उसको जो है हिंदू सनातन राष्ट्र के रूप में घोषित किया जाए। संसद से प्रस्ताव पास करके संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से चांद को एक हिंदू राष्ट्र के रूप में घोषित किया जाए, हिंदू सनातन राष्ट्र के रूप में घोषित किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम, राम राम। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।